जी हाँ जी गन्ने आपको तोड़ के दूं? तोड़ के देती हूँ। सर्दी नहीं है? नो सर्दी नहीं है। अच्छा बच्चों को सर्दी लगती नहीं है इसलिए आप कह रहे नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज जी सर्दी फिर अरूज पे है। तो क्या है कि सर्दी में बंदे का काम करने को इतना ज़्यादा दिल नहीं करता, लेकिन अगर काम में बंदा मसरूफ़ हो जाए तो फिर सर्दी लगती नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं दरिया पे और ये जो है बिल्कुल ऐसे खुला मैदान बन चुका है। अभी आपको पता है गन्ने के खेत आस्ता आस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह यही वाले खेत फिर दोबारा से होंगे, क्योंकि ये जो गन्ना है ये एक बार लगाया जाता है और 2 बार इसकी फसल उठाई जाती है। अभी ये नीचे जो पड़ी है ना, इसको बोलते हैं मुड्ढी, ये फिर से उग जाएगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह गन्ने का कद चेक करें, इतना लंबा, ऐसे ना पूरा दरख्त की तरह है। तो मैं देख रही थी तारिक साहब इसमें ना वो उधर घोंसला बना हुआ है, तो अभी हम घोंसला देखें निकालें नीचे। तो कल जिन्होंने इसकी कटाई करनी है ना, तो उन्होंने फिर भी इस घोंसले को गिरा ही देना है। तो मैंने कहा अगर हम लोग देख लेते तो अच्छा था, लेकिन चलें खैर अभी छोड़ देते हैं। तारिक साहब कह रहे हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि हम घोंसला ख़राब करें। तो माशाल्लाह जी गन्ना चेक करें और इसका कद इतना लंबा। हाँ जी गन्ना चेक करो, मोहम्मद सुभान भी बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड पे हो जाओ। तो मैं जी गन्ना तोड़ने लगी थी, मुझसे नहीं टूटा। तो तारिक साहब ने देखे कैसे गन्ना खींच लिया, तो वो कह रहे हैं कि अभी आ रहा है जी जट, तो वो आपको ये गन्ना तोड़ के दिखाता है। तोड़ तो मैं भी लेती। हाँ जी और 6 ही ऊपर है। हाँ जी काफ़ी लंबा गन्ना है। आगे वाला छिलका उतार देना, 2-3 ले लें। तो अभी जी तारिक साहब यहाँ से हस्बी अल्लाह उठ 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 उठ। कोई नहीं शेर गिरदे रहंदे, गिरदे ही वड्डे होंदे। अच्छा जी ये है टेक्निक गन्ना तोड़ने की। बस करें ये 2 काफ़ी। अभी जी हमने यहाँ से तोड़ लिए हैं गन्ने और अभी हवा जो है वो भी चलना शुरू हो चुकी है। तो तारिक साहब दिखा दें इसको पांदा कौन सा होता है। मैं अक्सर बोलती हूँ ना पांदा, तो फिर सभी पूछते हैं। ये वाला ऊपर वाला पांदा होता है। अभी तारिक साहब ने इसमें गन्ना भी छोड़ दिया है, लेकिन गन्ना नहीं होता इसमें, बिल्कुल ये ऊपर वाला सब्ज़ हिस्सा होता है। लीला जी यहाँ पे गन्ने जो है ना वो हमने तोड़ लिए और गन्नों को तोड़ने के बाद सर्दी ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है। गन्ने जो है ना वो काफ़ी ठंडे ठंडे हैं, तो सर्दी ज़्यादा लग रही है। तो अभी मैंने तारिक साहब से बोला है कि हम यहाँ से उठा लेते हैं ये वाली खोरी, ये जो पड़ी है ये, तो इससे हम जलाते हैं आग। ये वाली जो खोरी होती है ये अक्सर भट्टियों में भी इस्तेमाल होती है और जब गुड़ वगैरह निकालते हैं, मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। और गांव में ख़वातीन जो है तवी के नीचे भी इस्तेमाल करती हैं और आराम से रोटियां सेक सेक के बनाती हैं पतली पतली। तो मैंने कहा सर्दी है तो हम लोग यहाँ से लेकर जाते हैं खोरी और आग जलाएंगे। उठा लो, मैं यहाँ से नहीं उठाती, वहाँ से उठाती, क्योंकि ये आज की ताज़ा है और ये गीली होगी और वहाँ पे जो है वो 2-3 दिन की है, वो खुश्क हो चुकी होगी। अच्छा सही, ये वाली ये भी खाली पड़ी है। तो यहाँ पे सारा ये गन्ना है जिसको ऊपर से बंद करके रख दिया है। अभी जैसे सारे खेत की कटाई हो जाएगी ना, तो फिर इसको ना लोड करके ट्राली में फिर मिलों में ले जाएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे जो है वो गन्ने का जो है गुड़ बना लेते हैं, शक्कर बनाते हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट मिलों में भेज देते हैं जहाँ पे चीनी बनती है। दरिया के उस पार चेक करें जी, तो दरिया के उस पार चेक करें जी,
इतनी माशाल्लाह से सरसों है, खूबसूरत लग रही है जी। ये भी गन्ने हाँ। तो इस दरिया वाली साइड पे जी बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है और यहाँ पे हमने ना खोरी जो है ये इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। उधर से तारिक साहब कर रहे हैं और इधर से मैंने की है। बस इतनी काफ़ी है। और अभी जी इससे बनाते हैं रस्सा और फिर उसमें हम डालेंगे, ये है चावल का नीचे वाला हिस्सा जो होता है, यानी चावल उतार लिया जाता है और इसको भी काफ़ी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये लें बनवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे रस्सी जो है वो हमने बना ली है और तारिक साहब जो है ना वो इकट्ठी कर रहे हैं। बस करें, ये गीली भी है, इतनी ज़्यादा ना करें ना। सही हो गया। तारिक साहब कह रहे हैं कि इतना सफ़र, वो उधर से हमारा घर जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन आगे दरख्त आगे थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। ये खड़ा हुआ है, अभी नज़र आया। काफ़ी जो है ना लंबा सफ़र करके हम इधर से घूमते घूमते यहाँ पे आए। तारिक साहब ने जो रस्सी है ना वो यहाँ पे रख दी और अब इसमें ये डालेंगे हम खोरी और इसको बांध लेंगे। मोहम्मद सुबहान ने कहा कि मुझे उठा लो। हाँ जी, इधर खड़े हो बेटे जा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हमने ये इतना बड़ा गट्ठा जो है वो बना लिया है खोरी का। इसको लेके चलते हैं घर। तो तारिक साहब गन्ने भी उठाएंगे और साथ में उठाएंगे मोहम्मद सुबहान को, क्योंकि मैंने ये बहुत बड़ी गठ उठाई हुई है, लेकिन इसका वज़न मोहम्मद सुबहान और गन्नों से कम है। अब मैं जा रही हूँ हाथ छोड़ के। चल तेरे बाबा हमदा बचा लो। अभी मुझे आगे से नज़र नहीं आ रहा, तो गन्ने मैंने पकड़ लिए तारिक साहब से, क्योंकि मोहम्मद सुबहान को उन्होंने उठाया हुआ है और अब मैं लेके जा रही हूँ इसको घर। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमारा घर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये ना आगे खोरी है इसलिए। किधर जाना है? इधर। तो अभी जी हम लोग तकरीबन घर जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है खोरी का वज़न तो नहीं था, लेकिन गन्नों का वज़न जो है वो काफ़ी है। बाकी सफ़र काफ़ी लंबा था और दूसरे नंबर पर मुझे नज़र नहीं आ रहा था ना, इसलिए ये हाँ शायद हम लोग अपने गंदम के खेत में पहुंच गए। वो मोहम्मद सुबहान भाग के जा रहा है जी घर। ये हम लोग तारिक साहब और मोहम्मद सुबहान जो है वो घर पहुंच गए और मैं भी आस्ता आस्ता अभी बस पहुंचने ही वाली हूँ। चलें जी, तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और ये तारिक साहब की मोटरसाइकिल से टकरा गए। तो यहाँ पे रखेंगे खोरी। हट जाओ मोहम्मद सुबहान। होए मुझे तो बैल बना दिया। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है खोरी लेके आ चुके हैं और गन्ने भी मैंने उल्टे कर लिए हैं और हाथ जो है ना वो ऐसे मेरे नीले हो गए गन्ने उठा उठा के। तो
जानवरों को मैं चारा डाल के गई थी, उन्होंने आधा नीचे गिरा दी, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा हम डालते हैं चारा, क्योंकि इनकी ये बहुत बुरी आदत है, ये चारा ना मुंह से बाहर निकालती हैं। तो अभी जी हमने वहाँ से कुछ खोरी इधर साइड पे कर लिए, यहाँ पे जलाते हैं आग, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। तो हम लोग तो कमरों में भी बैठ जाते हैं, लेकिन जानवर जो हैं इनको सारी दिन और सारी रात कमरों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि कमरे में इनका खाने पीने का सिस्टम तो नहीं होता। इसलिए जब ये बाहर खा रहे होते हैं तो उस टाइम इनको इतनी ज़्यादा सर्दी जो है वो नहीं लगती। अगर ये ऐसे खड़े रहे तो फिर तो सर्दी लगनी है, लेकिन अगर खाते पीते रहें तो समझ लें उनके वो जिस्म की वर्जिश हो रही है, वो खा रहे हैं, तो इससे फिर उनको सर्दी नहीं लगती। लेकिन बाहर तो खड़े हैं, तो हमने कहा हमने खुद भी आग सेकनी है, इनको भी आज जो है ना आग के मज़े करवाते हैं और फिर इनको अंदर बांध देंगे, क्योंकि चारा तो इनको डाल दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की सहेलियां जो हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन फजर अभी फ़िलहाल नहीं आई स्कूल से। हवा चल रही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे आग जो है वो हमारी जल चुकी है और तारिक साहब ने जलाई क्योंकि तारिक साहब भी आग जो है वो जलाते हैं। कितना सुकून आ गया ना। अभी ये जो है इस तरह भैंसों की तरफ भी जाएगी तो उनको भी सुकून आएगा। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात में ना आपने अपने सारे चिट्टे कपड़े ख़राब कर लिए। सुकून आ गया है ना। अभी उनको भी सुकून आएगा। आ जाओ, आग सेक लो। आग नहीं सेकनी? सर्दी नहीं है? सर्दी है? ऐसे कर रही हैं, सर्दी है भी और आग भी नहीं सेकनी। चलो चलो, तंची नहीं देना। हाँ, उधर नहीं जाना। तो अभी मोहम्मद सुबान जो है ना वो भी जा रहा था साथ, उनके साथ जाने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने इसको बुलाया कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो वो बच्चियाँ जो है ना वो लेने आई थी चीनी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है अक्सर घरों में जब ख़त्म हो जाती हैं तो एक दूसरे से मांग ली जाती हैं। बात ज़्यादा हिलाओ नहीं। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारा हमारे जानवरों ने सेक लिया है और सुकून आ गया। अब ये है कि जब तक हम इनको बांधते नहीं है ना, इसका सेका जो है वो इनकी तरफ जाता रहेगा और ये सुकून से खड़ी रहेंगी। तो अब मैं जो है करती हूँ शाम के खाने पीने की तैयारी, और तारिक साहब जो है वो लेकर आएंगे फजर को स्कूल से। और मरानियां नहीं सादला। हाँ जी, मरानियां तेरियां टुरियां वेंदियां। फजर जो है वो ज़्यादा देर वहाँ पे जो है नहीं रहती, बस 1 घंटा हमने उसका ट्यूशन लगाया है, ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि वो ना यहाँ पर आती है तो खेलना शुरू कर देती है। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ उसको पढ़ाने की, लेकिन वो नहीं पढ़ती जितना जो है वो अपने टीचर का कहना मानती है। तो इसलिए बस 1 घंटा 1 घंटे से मेरे ख्याल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इंशाल्लाह अभी तारीख उसको लेकर आते हैं और इस साइड पे चेक करेंगे, आग इधर लगना शुरू हो गई, वो भी मेरे ख्याल में कर ही दें। तो अभी जी आग बुझ चुकी है, लेकिन ये जो हमारी भैंस है ना इसको बड़ी अजीब आदत है, ये ना मुन्नी मुन्नी बोलते हैं, इसके आगे पीछे इधर ना घूमती रहती है। अभी तारिक साहब अपनी झाड़ पूंछ कर रहे हैं उसकी मोटरसाइकिल की, और फिर जाएंगे। और आज मैंने तारिक साहब से पहली बार फरमाइश की है, लेकिन तारिक साहब कह रहे हैं कि नहीं। ठीक हो गया जी, क्योंकि सर्दी जो है वो इतनी ज़्यादा है, इसलिए मैंने तारिक साहब से एक फरमाइश किया। जिस चीज़ की भी फरमाइश किया ना वो जब आएगी तो फिर आप सबको पता चल जाएगा। आज हम लोग बर्तन धोते हैं और साथ में हमारे कपड़े जो हैं वो 2-3 दिन से खड़े हुए हैं, वो खुश्क हो गए, उनको भी उतार के रखते हैं। चलो। हाँ जी, लोई की थे। ये जी तारिक साहब की शॉल, शॉल को लोई बोलते हैं। ये खड़ी हुई है, ये ले। तो सर्दी में मोटरसाइकिल जो है ये वैसे तो ये सेल्फ स्टार्ट है, लेकिन सर्दी में बहुत मुश्किल से स्टार्ट होता है, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना काफ़ी, तो ये पहले चला के खड़ा करना पड़ता है। अभी जल्दी में हो ही नहीं रहा। ये भी ऐसे लग रहा है जैसे तारिक साहब से कुछ मांग रही है, ऐसे खड़ी हुई है। पिलाती हूँ पानी। आज तो धूप निकली नहीं है, इसलिए हमारी मोटर जो है वो नहीं चली,
और पानी भी ठंडा खड़ा है तो इनको नलके से ही पानी पिलाती हूँ। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ चुकी है जी हमारे बर्गर। ये वाली फरमाइश की थी मैंने तारिक साहब से, उस टाइम तो उन्होंने कहा था कि नहीं रहने दे, लेकिन फिर वो ले आए। आज फजर स्कूल से अभी वापस आ चुकी है। यहाँ पे हमारी सारी चटनियाँ और यहाँ पे हमारे बर्गर। आज फजर की भी ये पसंदीदा चीज़ है। टेबल पे ही रखते हैं यहाँ पे, यहाँ हस्बी अल्लाह रख यहाँ पे। तो इन चीज़ों को ना कर देते हैं साइड पे, और आज हम लोग बर्गर जो है ना वो खाते हैं आराम से और मज़े से क्योंकि तारिक साहब बोल रहे हैं कि बर्गर और ऐसी चीज़ें ना खाया करो, बंदा मोटा हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी ज़िंदगी में बंदे ने मोटा होना है तो बंदा खाए ना, खाना शाना चाहिए। तो यहाँ पे तारिक साहब और मेरा बर्गर, और साथ में फजर और मोहम्मद सुबान, इनका हाफ हाफ है। ये छोटे बच्चे हैं ना इसलिए। चलिए सुबान आ जाओ, खा। ये वाला आपका नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी जो है ना तो चलें जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह रात हो चुकी है और हमने जो है बर्गर शर्गर खाए थे, और उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और अभी अंधेरा हो गया। फिर मैंने गूंदा है जी आटा, क्योंकि हमें तो वैसे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन जैकी के लिए स्पेशली जो है फिर इसके खाने का था मसला, क्योंकि इसने तो बर्गर नहीं खाया था, हमने तो बर्गर खा लिया था। फिर मैंने आटा गूंदा इसके लिए, सिलेंडर पे ही जल्दी से रोटी बनाई है, और इसको अभी दिया है मैंने दूध, वो पी चुकी है। तो क्योंकि कुछ बहन भाई बोलते हैं कि आप जो है इसको दूध नहीं देती, तो मैं अभी सर्दी है तो सर्दी में हमारे बच्चे जो है ना वो दूध कम पीते हैं, तो मैं इसको दूध जो है वो देती हूँ। क्योंकि दिन को तो वो पीते ही नहीं है, फजर स्कूल चली जाती है, सुबह वो नाश्ता करती है, और दिन को मैं लंच जो है वो उसके साथ उसको दे देती हूँ, और वो काफ़ी टाइम के बाद आती है, ये चीज़ का तो आप सबको भी पता है। तो इसलिए मोहम्मद सुबान भी इतना नहीं पीता, फिर वो दिन में खाना शाना जो है वो खाता रहता है। सर्दी में बच्चे दूध जो है वो कम पीते हैं, तो इसलिए फिर मैं जैकी को दूध डाल देती हूँ, जो दिन वाला होता है, और जो रात वाला होता है वही वो मेरे बच्चे जो हैं वो पीते हैं, और अक्सर वो भी बच जाता है, तो फिर मैं सुबह इसको डाल देती हूँ दूध। तो अभी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता इसके बच्चे जो है ना वो भी बड़े हो रहे हैं। तो मैंने रोटी बनाई है, एक और बना दी है। यहाँ पर किचन में मैंने लाइट रखी हुई थी, सिलेंडर पे ही मैंने रोटी बनाई है। थोड़ा सा छोटे वाली कनाली में मैंने आटा गूंदा है, और मोहम्मद सुबान इधर आया था ना, तो वो सारी चीज़ें इधर उधर करके बाहर चला गया। तो बाकी जी कुछ आटा जो है वो बच गया, थोड़ा सा ये भी नहीं बचाना था, ये भी जैकी की ही रोटी बना देनी थी। और अभी मैं जल्दी से बच्चों के लिए करूँगी दूध बॉईल, और फिर जो है समझ लें अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। जैकी फिर आके बैठ गई, चलो अभी अपने बच्चों के पास। इतनी बड़ी रोटी भी इसने खा ली और साथ में इसने दूध भी पी लिया, और फिर आके बैठ गई यहाँ पे पहरा देने। चलो शाबाश, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी। तो अभी जी यहाँ से मैंने ना ले लिया है दूध,
हमारा ये है जी 1.5 किलो। 1.5 किलो हम सुबह लेते हैं और 1.5 किलो शाम को। हाँ जी, क्या हो रहा है? बाबा नु भी चूरी देवा। मोहम्मद सुभान को मैंने रात को बना के दिए देसी घी में चूरी, तो वो कह रहा है कि बाबा को भी चूरी दो। ये सारी खा ली है, नीचे गिराई है? खा लिए। चलें जी, अभी मोहम्मद सुभान और फजर के लिए दूध जो है ना वो जल्दी से कर लेते हैं गरम। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सिलेंडर चलाया है और पानी जो है ना वो गर्म किया है। इनके फीडर जो है वो गर्म पानी में धो लूँगी और उसके बाद फिर इनको मैं दूँगी दूध। क्या कर रहे हो? जुराबें पहनी हुई हैं और देखो जूता पहना ही नहीं। अभी ऐसे बिस्तर पे नहीं जाना।